Okay, so in last lecture we are talking about the what are the different methods with the help of which you can easily sow the seed into the soil. Okay, so now talking about the three or the third agriculture practices, the replenishment of the nutrients in the soil. Okay, रिप्लेनिशमेंट मीन्स क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, देखिए हमारे सॉइल में तो एडिशनली न्यूट्रिशन रहती है, लेकिन हमें हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो होना चाहिए, इसलिए और एक्स्ट्रा उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करना पड़ता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल। ओके, सो सॉइल सप्लाइज द मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। हमें पता है कि क्रॉप हमारा किस पे उगता है, सॉइल पे। तो डेफिनेटली अगर हमारे सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे तो क्या होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे क्रॉप्स को भी अवेलेबल होंगे। दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ड्यू टू द इकोनॉमिक रीज़न द फार्मर्स ग्रो क्रॉप इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर। आपको पता है कि जैसे हमारे फार्मर्स हैं तो हमेशा देखिए उनके पास एक तो इकोनॉमिकली वो वीक रहते हैं, मतलब इस बार सपोज़ इस साल में उन्होंने एक एरिया में खेती करी है, उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन उस सॉइल में लिया है, लेकिन उनके पास पैसों की कमी की वजह से वो दूसरे साल में दूसरी खेती ले सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए वो क्या करते हैं कि सालों साल एक ही ज़मीन में क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं। हाँ, क्रॉप्स अलग अलग रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर उन्होंने राइस वहाँ पे लिया है तो सिर्फ वो राइस की ही खेती वहाँ पे करेंगे। हो सकता है कि वो कभी वेजिटेबल्स लें, कभी वीट की लें, कभी ज्वारी बाजरा, किसी का भी क्रॉप प्रोडक्शन लें, लेकिन सॉइल तो उसकी वही रहेंगी। ओके, सो Continuous the growing of crops makes the soil deficient in certain nutrients and the soil loses its fertility. Okay, so definitely देखिए हम बार बार उसी सॉइल में क्रॉप प्रोडक्शन ले रहे, तो डेफिनेटली क्या होगा कि उस ज़मीन की जो न्यूट्रिशन लेवल है वो डेफिनेटली कम होगा, बिकॉज इस साल देखिए हमने वहाँ पे प्लांट ग्रो किए, तो क्या होगा कि सॉइल के जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर जो अगले साल जिनका क्रॉप प्रोडक्शन होगा उस सॉइल उस प्लांट्स को उतने न्यूट्रिशन मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे। ओके, सो डेफिनेटली कि हमेशा उसी ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी जो फर्टिलिटी लेवल है, इट विल डिक्रीजेज डे बाय डे। ओके, so in the certain nutrients and the soil loses its fertility. Okay, so the soil nutrients should be replenished from the time to time. हाँ डेफिनेटली कि फिर क्या होगा कि जैसे हमारे सॉइल की जो न्यूट्रिशन लेवल है या फिर हम कह सकते हैं जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो डेफिनेटली हमें हमेशा जब भी हमको क्रॉप प्रोडक्शन लेना है हमें उस सॉइल को न्यूट्रिशन देना ही पड़ेगा, या फिर उसकी जो फर्टिलिटी लेवल है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सो दिस कुड बी डन आइदर बाय नेचुरल मेथड्स और द एडिशन ऑफ मैन्योर और अ फर्टिलाइजर्स। ओके, सो कुछ कुछ नेचुरल मेथड है जहाँ से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ सकती है, या फिर कुछ आर्टिफिशियल मेथड है जैसे हम उस सॉइल में मैन्योर मतलब क्या होता है, खाद, तो हम आर्टिफिशियल मैन्योर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मार्केट में हमें फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल होते हैं तो हम उस फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके हमारी सॉइल की न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल मेथड टू रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी। ओके, देयर इज़ अ फर्स्ट, that is the natural method to restore the soil fertility. Okay, the fertility of soil is restored naturally by adopting the following methods. Okay, there are the some methods with the help of which the soil fertility can be restored. So first one is the following. Okay, first one is the following. Okay, so in this method what the land is left uncultivated for a one or more season. The fallow land regains the nutrients by decomposition of remains plants and animals by the action of microbes.
तो फॉलोइंग मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी सॉइल है, हमने इस साल उस पर क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया, फिर अगर हमने एक साल उनको गैप दिया, मतलब अगर उस सॉइल में हमने सेकेंड ईयर कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं किया, तो क्या होगा कि डेफिनेटली वहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाएंगे या फिर माइक्रोब्स भी रहेंगे। तो माइक्रोब्स की वजह से क्या होता है कि एकदम ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेके थोड़ी थोड़ी ही अमाउंट में उस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होंगी। ओके, सो हम इस नेचुरल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ द क्रॉप रोटेशन। The crop rotation is the method of growing the different crops alternately on the same field. देखिए, दिस इज़ द सेकेंड एंड द बेस्ट मेथड। देखिए, हमने इस साल में हमारे सॉइल में राइस का क्रॉप प्रोडक्शन लिया। ओके, तो हमें क्या करना है, जो अगला साल रहेगा या फिर जैसे रबी एंड खरीफ क्रॉप्स रहते हैं, तो सपोज़ रबी क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर अगर हमने दूसरे क्रॉप का प्रोडक्शन किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हमने रबी क्रॉप में तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स रहते हैं। ओके, तो अगर सपोज़ हमने फर्स्ट ईयर में राइस का प्रोडक्शन लिया और अगर हमने सेकेंड ईयर में अगर हमने वीट का प्रोडक्शन लिया, तो क्या होगा कि उसी ज़मीन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा डैमेज नहीं होती, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस फर्टिलिटी लेवल ऑफ दैट सॉइल इज़ नॉट डिक्रीजेस इन दैट मैनर। ओके, अगर हम एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन हमने बार बार लिया, तो क्या होता है कि हमारी सॉइल का जो फर्टिलिटी लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर हमने अल्टरनेट वे में दोनों क्रॉप का प्रोडक्शन सेम सॉइल में लिया, तो क्या होता है कि हमारी फर्टिलिटी लेवल तो डिक्रीज़ होती है, लेकिन इट इज़ नॉट डिक्रीज इन दैट मैन। ओके, जो फर्स्ट केस में जितनी फर्टिलिटी डिक्रीज़ होंगी उतनी फर्टिलिटी सेकेंड केस में नहीं डिक्रीज़ होंगी। ओके, so this is about the crop rotation. Then third one is the mixing cropping. Mixing crops means what? In this method the two or more crops are grown together in the same field. देखिए, क्रॉप रोटेशन में क्या किया था हमने कि फर्स्ट ईयर में पूरे राइस के लिया था, फिर सेकेंड ईयर में क्या किया था, हमने पूरा वीट का किया था। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में क्या कर सकते कि हमारे उसी सॉइल में हम 50% राइस ले सकते हैं एंड 50% वीट ले सकते हैं। तो इसके वजह से भी हमें दिस इज़ आल्सो द नेचुरल प्रोसेसेस, और यू कैन से द नेचुरल मेथड विद द हेल्प ऑफ विच we can remain or retain our the nutrients of the soil. Okay, so today we are talking about what we see. The first one is the replacement of nutrients in the soil. In that there are the three methods, where the first one is the following, second one is the crop rotation, and the third one is the mixed cropping.